हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें हम 10th क्लास में लगने वाले ट्रिग्नोमेट्री में जितने फार्मूले होते हैं उन सब फार्मूलों को आइए देखते हैं। देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में जितने भी फार्मूले होते हैं अपने, वो सारे के सारे फार्मूले हमारे जनरेट होते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल से। सारा का सारा फार्मूला हमारा यही राइट एंगल ट्राइंगल से ही बनता है। इसी राइट एंगल ट्राइंगल का ही यूज करके हम सारा का सारा फार्मूला अपना बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, और ये हमने बनाया समकोण। और इसमें से कोई भी एक एंगल, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, ले लेते हैं। अब याद रखना, ये यही समकोण त्रिभुज ट्रिग्नोमेट्री में हर जगह यूज होता है और इसी से रिलेटेड सारे के सारे फार्मूले हमारे बनते हैं। और हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है टैन थीटा, फिर होता है कॉट थीटा, फिर होता है सेक थीटा, और फिर होता है अपना कॉसेक थीटा। ये हमको पता होना चाहिए। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। और एक बात याद रखना, ये साइन जो होता है ना, साइन का उल्टा हमारा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक, और टैन का उल्टा हमारा होता है कॉट। मतलब अगर आपने साइन याद कर लिया ना, उसका उल्टा कर दो, आपको कॉसिक मिल जाएगा। कॉस याद कर लिया ना, उसका उल्टा आप कर दो, आपको सेक मिल जाएगा। टैन आपने याद कर लिया ना, टैन का उल्टा आप कर दो, कॉट आपको याद हो जाएगा। जैसे आपने देखा है एल ए एल बटे के ए। मैं आपको एक बात बताता हूं, एल ए एल बटे के ए। आपको रेशियो का जो कर्म है ना, वो याद होना चाहिए कि पहले नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर कौन आता है, चौथे नंबर पर कौन आता है। मतलब इनका जो कर्म है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला क्या होता है हमारा, साइन थीटा। अभी साइन थीटा सबसे पहला है, और साइन थीटा में सबसे पहले क्या हमारा आया, लंब, यानी एल बटे के, यानी कि लंब बटा कर्ण, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा, दूसरा हमारा होता है कॉस थीटा। साइन के बाद कॉस आता है। अभी कॉस का क्या हो जाएगा, देखो इधर से, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण अपने पास हो गया। और तीसरा अपने पास होता है टैन थीटा, टैन थीटा, तीसरा नंबर टैन थीटा। तो टैन थीटा पर क्या हो जाता है हमारा, लंब बटे का आधार। हमने तीसरे के लिए ले लिया लंब बटे का आधार। अब अपने पास क्या है, ये तो तीसरा अपना हो गया। अब देखो अपने को क्या है कि अपना अब की बार क्या आ रहा है, कॉट थीटा। क्या आ रहा है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा हमने बताया कि टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। कैसे, देखो अब यहां हम लिखेंगे कॉट थीटा, ठीक है ना। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो अब हम देखिए साइन कॉस टैन हो गया, कॉट चलेंगे तो यहां से चलेंगे और उल्टा करके, तो इसका उल्टा यानी ए बटे एल। तो अगर हम बोले तो क्या हो जाएगा, आधार बटे का लंब। आप यहां ध्यान से देखिए, इधर टैन में आपके पास क्या था, टैन में आपके पास था लंब बटा आधार, और कॉट में क्या है, आधार बटा लंब है। तो देखो दोनों क्या है, इसका ये उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। इसके बाद अपना क्या आता है, सेक थीटा। इसके बाद अपना आता है सेक थीटा। तो सेक थीटा में क्या होता है, देखो सेक थीटा में इसका उल्टा, यानी कि ये हो गया हमारा कॉट था, अब की बार क्या आ गया, सेक। तो सेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो यहां हमने लिख दिया कर्ण बटा आधार। अभी ये देखो, ये भी हमारा उल्टा हो गया, इसका उल्टा क्या हो गया, ये हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कॉसेक थीटा। तो हमने यहां लिखा कॉसेक थीटा। अभी कॉसेक थीटा में हमारा क्या हो जाएगा, देखो लंब बटा कर्ण लंब, सॉरी कर्ण बटा लंब। अब देखो आप, इधर क्या है, लंब बटा कर्ण है, और इधर क्या है, कर्ण बटा लंब है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप साइन कॉस टैन ये तीन चीजें याद कर लेते हो, साइन, साइन आपने याद किया, साइन का उल्टा किया, आपको कॉसिक मिल गया। आपने कॉस याद किया, कॉस का उल्टा आपने किया, सेक मिल गया। और टैन आपने याद किया, टैन का उल्टा आप कर दो, आपको कॉट मिल गया, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि हमको 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो केवल याद करना है, उनके मान याद करना है। इसके बाद बाकी के 3 इनके क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट।
अब हम इससे रिलेटेड और भी फार्मूले देखते हैं। आपने क्या देखा कि साइन थीटा, फिर आपने देखा कॉस थीटा, फिर आपने देखा टेन थीटा, और फिर आपने देखा कॉट थीटा, फिर आपने देखा सेक थीटा, और फिर आपने देखा कॉसेक थीटा। ठीक है ना। आपने क्या देखा, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपने देखा साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। ये अपने पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। अब ये साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप क्या करोगे, यहां देखो अभी अपना नेक्स्ट फार्मूला जो बनता है वो क्या बनता है, साइन थीटा बराबर से होता है, यानी कि साइन आप लिख सकते हो 90 माइनस थीटा बराबर से आपका क्या होता है, कॉस थीटा। और या फिर इधर आप इसका करो तो देखो cos 90 माइनस थीटा, और ये बराबर से हो जाता है आपका साइन थीटा। फिर आप लिखोगे tan 90 माइनस थीटा, तो बराबर से आपका क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या है, कॉट थीटा, और या फिर कॉट 90 माइनस थीटा बराबर से आपको मिल जाएगा tan थीटा। इसके बाद आपके पास है सेक 90 माइनस थीटा बराबर से होता है कॉसेक थीटा, और या फिर आपका कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर से होता है आपका सेक थीटा। यहां भी देखो देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर से क्या हो गया, कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर से साइन थीटा। मतलब यहां एक दूसरे का उल्टा, ये जो पास पास है ना, इसको देखो साइन 90 माइनस थीटा बराबर से कॉस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर से साइन थीटा। वापस से tan 90 माइनस थीटा बराबर से कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा बराबर से tan थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा बराबर से कॉसेक थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर से आपका होता है सेक थीटा। अभी देखिए अभी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपके पास होते हैं ये कैसे होते हैं, देखो जैसे आपने पढ़ा है कि साइन थीटा बराबर से होता है 1 बटे का कॉसेक थीटा। अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का, या कॉसेक थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। यानी कि अगर आपने साइन थीटा याद कर लिया तो कॉसेक थीटा आपको याद हो गया, या कॉसेक थीटा आपने याद कर लिया तो साइन थीटा आपको याद हो गया। तो आपको क्या करना होता है, साइन कॉस टेन, ये 3 चीजें याद करनी होती है, बाकी चीजें आपको ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। तो साइन का उल्टा करोगे तो 1 बटे का कॉसेक हो जाएगा, या फिर कॉसेक का उल्टा कर दो तो सेम चीजें यही हो जाएंगी। अगर आप कॉसेक थीटा का उल्टा करोगे, कॉसेक थीटा का, तो यहां लिख सकते हो 1 बटे का साइन थीटा। यानी कि अगर आप लिखते हो साइन थीटा बराबर से 1 बटा कॉसेक थीटा, या फिर कॉसेक थीटा बराबर से 1 बटा साइन थीटा। दोबारा अपने पास है कॉस थीटा बराबर से लिख सकते हो आप 1 बटे का सेक थीटा, और या फिर आप लिख सकते हो सेक थीटा बराबर से लिख सकते हो 1 बटे का कॉस थीटा। फिर आपने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर से होता है 1 बटे का कॉट थीटा, या आप लिख सकते हो tan थीटा बराबर से साइन थीटा और बटे का कॉस थीटा। ठीक है ना। फिर आपने पढ़ा है कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, देखो कॉट थीटा बराबर से होता है 1 बटे का tan थीटा, या कॉट थीटा बराबर से लिख सकते हो आप कॉस थीटा और बटे का साइन थीटा। ठीक है ना। इसके बाद आपके पास क्या है, देखो ये अपना ट्रिग्नोमेट्री, ये भी रेशियो अपना हो गया। देखो साइन थीटा बराबर से क्या हो गया, 1 बटे का कॉसेक थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर से क्या हो गया, 1 बटे का साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर से क्या हो गया, 1 बटे का सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर से क्या हो गया, 1 बटे का कॉस थीटा। tan थीटा बराबर से 1 बटे का कॉट थीटा, या tan थीटा बराबर से साइन थीटा बटे कॉस थीटा। एक अलग से फार्मूला ये अपना बन गया। कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, 1 बटे का tan थीटा, या फिर कॉट थीटा बराबर से क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये भी अपना एक फार्मूला। यहां पर ध्यान से देखो क्या है कि यहां पर भी उल्टा है, किसका, साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, या कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का। ठीक है ना। ये चीजें भी अपनी यहां से हो गई। अब यहां पर कुछ फार्मूले और हैं जिन्हें हम प्रूव करना। जैसे मान लो आपने देखा है कि 1 प्लस क्या आपने देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1। आपने ऐसा भी एक फार्मूला देखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर से 1 होता है। अभी इसमें से केवल साइन स्क्वायर थीटा आप ऐसे रहने दो, 1 अपनी जगह पर, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 कॉस स्क्वायर थीटा। और या फिर साइन थीटा बराबर से आप क्या करोगे, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे रहने दो, और ये 1 अपनी जगह पर, ये इधर जाएगा तो माइनस से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
या फिर cos थीटा जैसे का तैसे ये इधर जाएगा तो रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर से होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा, आपने ऐसा पढ़ा है। अभी ये 1 ऐसे रहने दो, ये सेक स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहने दो, ये इधर जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आपका एक फार्मूला ये भी बन गया, ठीक है ना। या आप अगर इसी फार्मूले को चाहो तो कैसे लिख सकते हो, ये tan स्क्वायर थीटा अपनी जगह रहने दो, ये सेक स्क्वायर थीटा ऐसे जाने दो, ये इधर जाने दो तो माइनस का 1 हो जाएगा। या फिर tan थीटा ऐसे रहने दो, इसका स्क्वायर इधर जाने दो तो सेक स्क्वायर थीटा ये इधर -1 और ये रूट आएगा तो क्या हो जाएगा अपना, मतलब इधर से स्क्वायर आएगा तो इधर रूट बन जाएगा, ये अपना हो गया। इसके बाद अगला फार्मूला अपना होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर से होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर से हो जाएगा अपना कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अभी कॉट थीटा इधर जाएगा तो कासेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस से 1 आपका हो जाएगा। या फिर इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे देखो 1 बराबर से कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर जाएगा तो माइनस से कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर आपने क्या देखा, यहां पर देखो, यहां पर हमें क्या करना है, हमें ना केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इनके सवालों को सॉल्व करने के लिए हमें समकोण त्रिभुज का पता होना चाहिए और इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है ये पता होना चाहिए और हमको आधार, कर्ण और लंब का पता होना चाहिए। देखिए ये चीजें अपनी बदलती रहती हैं, इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, जो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इसको ए बनाया, इसको बी बनाया, इसको सी बनाया, चलो यहां पर ये वाला एंगल ले रखे हैं, यहां पर ये वाला एंगल ले लेते हैं। तो देखो जब यहां पर ये वाला अपना एंगल रहेगा, कभी भी जान लेना कि जो एंगल होता है मतलब राइट एंगल और इसके बाद जो एंगल लेते हैं, इन दोनों के बीच की जो भुजा होती है वो हमेशा आधार होती है, ठीक है ना। तो देखो यहां पर आधार ये हो गया और यहां पर आधार इन दोनों के बीच का है और 90 डिग्री का जो एंगल होता है इसके सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, हमेशा कर्ण होती है। तो इसके सामने क्या है, कर्ण है और बाकी जो अपना भुजा बच जाता है वो अपना क्या होता है, लंब होता है। या फिर जो एंगल होता है अपने पास, एंगल जो एंगल हम ले रखे होते हैं उसके सामने जो भुजा होती है वो अपनी लंब होती है। तो ये एंगल हमने ले रखा है, इसके सामने की भुजा क्या हो गई, अपना लंब हो गई। तो इस तरह से ये हमारा था ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो और जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में अप्लाई होने वाले सारे फार्मूलाज को देखा, यहाँ पर सॉल्व भी किया, उनको समझा भी। अब हम इससे रिलेटेड और भी बातें जो है वो अगले क्लास में आपको बताएंगे। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें।